नमस्कार, आप देख रहे हैं biforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा। जी हां, लोकतंत्र के महापर्व की महाघोषणा आज हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अधिक संख्या में आकर वोट करने की अपील कर दी है। देश भर में पूरा चुनावी माहौल बन गया है, देश चुनाव के मूड में आ गया है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि 7 चरणों में चुनाव होगा और 11 अप्रैल से शुरू होकर चुनाव 19 मई तक चलेंगे। 23 मई को काउंटिंग होगा। उसके बाद आपको नई सरकार मिल जाएगी। 3 जून को नरेंद्र मोदी सरकार की मियाद ख़त्म हो रही है। तो ऐसे में चलिए हम आपको आसान शब्दों में और बिंदुवार तरीके से समझा देते हैं कि आचार संहिता तो आज से ही लागू हो गई है। जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करता है उसके बाद से आचार संहिता लागू कर दी जाती है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि जो फेज वाइज कैसे कैसे पूरे देश में चुनाव होना है, कितने स्टेट में और कितने सीट पर होगा। हमारे पास आंकड़े हैं, मैं इसे आपको देखकर ही बताऊंगा। सबसे पहले कि बता दें कि 7 चरणों में होना है। तो पहला चरण 11 अप्रैल को है, जिसमें 20 राज्य शामिल हैं और 91 सीट पर चुनाव होगा। उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को होना है, जिसमें 13 राज्य होंगे और 97 सीट पर चुनाव होगा। तीसरा चरण 23 अप्रैल को, जिसमें 14 राज्य हैं और 115 सीट पर चुनाव होना है। चौथे चरण की बात कर लें तो 29 अप्रैल को है, 9 राज्यों में होगा, 71 सीटों पर चुनाव होगा। उसके बाद पांचवा चरण की बात कर लें, 6 मई को 7 राज्यों में 51 सीट पर चुनाव। उसके बाद छठा चरण 12 मई को होगा, 7 राज्यों में होगा और उसमें 59 सीट पर मतदान होना है। 7वें चरण की बात कर लें तो 19 मई को है, 8 राज्यों में 59 सीट पर। चलिए, ये तो एक मोटा मोटी आंकड़ा था। इसमें आपको ये भी हम आपको बता देते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसे कहते हैं कि किंग मेकर की भूमिका वाला स्टेट माना जाता है। जैसे यूपी की बात कर लें या बिहार की बात कर लें या बंगाल की बात कर लें, तो इन 3 राज्यों को चुनाव आयोग ने 7 फेज में मतदान करने के लिए रखा है। यानी इन तीनों राज्यों में 7 फेज में चुनाव होने हैं। यानी 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक मतदान होते रहेंगे। इसमें आपको जानना जरूरी है कि अगर 7 चरणों का चुनाव होता है तो इसमें फेज वाइज कि अगर सिंगल फेज में लगभग 22 स्टेट्स और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें चुनाव होंगे। ये सिंगल फेज में हो जाएंगे। इसमें कोई दूसरे फेज, तीसरे फेज, चौथे फेज की बात नहीं है कि हर एक में फैले हुए नहीं है। एक ही फेज में होंगे और इसमें हो जाएंगे 22। उसके बाद अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो कर्नाटका है, मणिपुर है, राजस्थान है, त्रिपुरा है। थर्ड फेज में असम, छत्तीसगढ़ है और फोर्थ फेज में झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब जो 3 फेज वाले में हो जाएंगे। पांचवें फेज में जम्मू कश्मीर, मतलब कि 5 चरणों में जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे। सोचने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सीट भी कम है, लेकिन बहुत ही तरीके से चुनाव आयोग ने इसमें प्लान किया है ताकि ये 5 फेज में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, क्योंकि वह एरिया बहुत सेंसिटिव है। और बाकी बिहार, यूपी और बंगाल ये मोस्ट वांटेड स्टेट्स हैं, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं। लोग इनके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं सियासत का केंद्र होता है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। यूपी में 80 लोकसभा सीट है, बिहार में 40 लोकसभा सीट है और बंगाल में बात करें तो 42 लोकसभा सीट है। इन तीनों राज्यों पर नज़र है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि 7 चरणों में यहाँ पे चुनाव होंगे। उसके बाद मतगणना होगी, विजेता कौन होगा, या तो महागठबंधन कहें या यूपीए का गठबंधन कर लें या एनडीए का कह लें। ये नरेंद्र मोदी सरकार की वापसी होगी या राहुल गांधी सत्ता में आएंगे। या तो नतीजे जब सामने आएंगे, लोगों का मूड क्या होगा, मतदान कैसा होगा, उस पर निर्भर करता है। हम इसके अगले वीडियो में आपको हम ये भी जानकारी देंगे कि बिहार के बारे में, खास करके कि बिहार में किस तारीख को कौन से सीट पर मतदान होना है। तब तक अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए biforeprint.in के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।